Hello everyone, this is Rohit Kumar here and you all are watching my geography class. This is the third part of geography chapter number 1 resource. Today I shall try to explain various topics in this video. So I hope you will get benefit after watching this video. So come to our next point on the page number 4, because in our previous video I have completed पेज नंबर 3. आई थिंक 4 का भी कुछ पार्ट कंप्लीट हो गया था, राइट. ये सब हो गया था. आगे यहाँ 4th का हमारा ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स भी कंप्लीट हो चुका था. आज हमारा चलेगा कंजर्विंग रिसोर्सेज. क्लियर. चलिए. मोना हैड अ नाइटमेयर. शी ड्रीम्ड दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन. मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा था. उसने अपने स्वप्न में देखा कि ऑल द वाटर ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर जितना भी पानी है, हैड ड्राइड अप, वो पूरी तरह सूख चुका है. शी ड्रीम्ड दैट, उसने देखा कि ऑल द वाटर ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर जितना वाटर है, हैड ड्राइड अप, वो सूख चुका है. एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन, और जितने भी ट्रीज हैं वो काट दिए गए हैं, सारे ट्रीज. देयर वॉज नो शेड एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक. अब ना तो कोई छाया है और न ही कुछ खाने के लिए है या पीने के लिए है. पीपल वॉज सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डेस्परेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड. लोग जो हैं परेशान हो रहे हैं और इसके साथ साथ एक इधर उधर घूम रहे हैं, तलाश कर रहे हैं किसकी, फॉर द ये पीपल सफरिंग, लोग परेशान हो रहे हैं, और रोमिंग कर रहे हैं अराउंड डेस्परेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड, भोजन की और अपनी छाया के लिए, फूड के लिए, छाया के लिए ट्रीज को ढूंढते फिर रहे हैं लोग इधर उधर. शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम. अब मोना ने अपने ड्रीम के विषय में अपनी मदर से बताया कि अम्मा, कैन दिस रियली हैपन, शी आस्क्ड. मोना ने कहा, क्या अम्मा ऐसा कुछ वास्तव में हो सकता है? तो अम्मा ने रिप्लाई किया, यस. इफ वी आर नॉट केयरफुल देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्केर्स एंड द नॉन रिन्यूएबल वंस कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड. तो उसकी मदर जो है अम्मा, वो रिप्लाई करती हैं, आंसर देती हैं कि हम अगर जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनकी प्रॉपर केयर नहीं करेंगे तो वो हमारे पास से उनकी जो क्वांटिटी है वो उनमें कमी आनी शुरू हो जाएगी. इसके साथ साथ जितने भी हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे. व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, राजू आस्क्ड. राजू ने कहा, हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? तो लॉट्स रिप्लाइड अम्मा. अम्मा ने रिप्लाई दिया उसका फिर कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं. जब राजू ने पूछा कि हम इसके बारे में फिर क्या कर सकते हैं, तो अम्मा ने रिप्लाई दिया कि बहुत कुछ. यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन. अब यहाँ एक डेफिनेशन आ जाती है, ये रिसोर्स कंजर्वेशन. तो रिसोर्स को, संसाधन को संरक्षित करना ही रिसोर्स कंजर्वेशन. तो हम अपने रिसोर्सेज को केयरफुली यूज करें और इसके साथ साथ उन्हें टाइम प्रोवाइड करें, क्या करने के लिए, कि जिससे वो प्रॉपर समय में ही रिन्यू हो सकें. तो इन चीज़ों को कहा जाता है रिसोर्स कंजर्वेशन. क्लियर. आगे, बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इसके साथ साथ अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका उपयोग करने के लिए की आवश्यकता जो है, और इसके साथ साथ उन्हें अपने फ्यूचर के लिए कंजर्व करना, इन दोनों चीज़ के बीच अगर हम वो प्रॉपर बैलेंस बना लें, रिसोर्सेज की जो हमारी नीड है वो, और इसके साथ साथ हमें उन्हें फ्यूचर में कितना यूज करना है, कंजर्व करना है, तो उन दोनों के चीज़ों के बीच में बैलेंस बना लेना ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है. देयर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज. अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करने के, बचाने के कई सारे तरीके हो सकते हैं. ईच पर्सन
ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स। हर एक व्यक्ति रिसोर्सेज के कंजम्पशन में, इसके अलावा उनके रिसाइकलिंग में और रिसोर्सेज को रीयूज करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है, अपना योगदान दे सकता है कि हम अपने रिसोर्सेज का जो खर्च है उसे किस तरह से कम करें, उसे दोबारा से रिसाइकल कैसे करें और उन्हें दोबारा से उपयोग में कैसे लाएं। इन चीज़ों में एवरी पर्सन कैन कंट्रीब्यूट। ये दैट इवनिंग द चिल्ड्रन, इससे पहले अभी मैं यहाँ कुछ बता देता हूँ, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट्स इट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो इट मीन्स केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट बिसाइड्स मीटिंग दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीन्स है हम अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइज बहुत केयरफुली करें, दिया है ना, केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन है, उपयोग है, वो बहुत सावधानी पूर्वक करें, जिससे कि हमारी जो प्रेजेंट टाइम की रिक्वायरमेंट है वो तो फुलफ़िल हो ही सकें, इसके साथ साथ हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को भी अपने रिसोर्सेज को प्रोवाइड कर सकें। तो इन चीज़ों को ही कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन दोनों चीज़ों के बीच बैलेंस बनाना कि अपनी प्रेजेंट टाइम की भी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो और रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कंजर्व कर सकें। दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आई होप इज दिस क्लियर। आगे चलते हैं। यहाँ That evening, the children and their friends made packets and shopping bags out of old newspapers, discarded clothes, and baskets from bamboo sticks. उस शाम बच्चों ने अपने फ्रेंडों के साथ मिलकर जो पुराने न्यूज़पेपर्स थे, ओल्ड न्यूज़पेपर्स, इसके अलावा जो बेकार के क्लोथ्स थे, डिस्कार्डेड क्लोथ्स, और बास्केट फ्रॉम बम्बू स्टिक। तो बेकार के क्लोथ हो गए, ओल्ड न्यूज़पेपर्स हो गए, इसके अलावा जो बांस की डंडियाँ होती हैं, बम्बू स्टिक्स, उन सब से बच्चों ने क्या बनाया? पैकेट एंड शॉपिंग बैग्स। बच्चों ने उस दिन शाम को ओल्ड न्यूज़पेपर्स से, डिस्कार्डेड क्लोथ पुराने कपड़ों से, और बम्बू स्टिक से बास्केट और शॉपिंग बैग्स तैयार किए। क्लियर? आगे, वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो, सैड मोना। मोना ने अब कहा कि हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मोना ने कहा कि हम ये जो चीज़ें हमने बनाई हैं, पैकेट हैं, शॉपिंग बैग्स हैं, इनमें से कुछ चीज़ें ऐसे फैमिलीज को हम प्रोवाइड करेंगे जिन्हें हम जानते हैं। आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर अ वेरी गुड कॉज। वास्तव में ये एक बहुत अच्छा रीजन है। मुस्तफ़ा ने कहा टू सेव आवर रिसोर्सेज एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव। मुस्तफ़ा ने बोला कि हमें अपने रिसोर्सेज को सेव करना और इसके अलावा अपनी अर्थ को जीवित बनाए रखना, सजीव बनाए रखना। इट इज़ अ वेरी गुड कॉज, इट्स अ वेरी गुड कॉज। ये एक बहुत अच्छा कार्य है कि हम अपने रिसोर्सेज को सेव करें और अपनी अर्थ को सजीव बनाए रखें। दैट इज टोल्ड बाय मुस्तफ़ा। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, सैड जैसी। जैसी ने कहा कि मैं बहुत ही केयरफुल हूँ, किसके लिए? नॉट टू वेस्ट पेपर, कि मुझे कागज़ वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता है, मैं इसके लिए बहुत ही ज़्यादा केयरफुल हूँ। मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर, शी एक्सप्लेन। उसने फिर अपनी चीज़ को आगे एक्सप्लेन करते हुए बताया कि ये जो हमारा पेपर है ये कई सारे ट्रीज को कट करने से बनता है, इसीलिए मैं पेपर को वेस्ट करना नहीं चाहती हूँ। आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट वेस्टेड इन माई हाउस। मैं ये भी ध्यान रखूँगी कि अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना हो, शाउटेड मुस्तफ़ा। ये किसने कहा? मुस्तफ़ा ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल, कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी कहाँ से आती है? नेचुरल रिसोर्सेज से, वाटर एंड कोल। दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज, पहले ही बता चुके हैं। तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है वो वाटर और कोल से आती है, इसीलिए हमें अपनी इलेक्ट्रिसिटी को भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने इन नेचुरल रिसोर्सेज का
प्रॉपर केयर नहीं कर रहे हैं। क्लियर? आगे, आई विल मेक श्योर दैट द वाटर इज नॉट वेस्टेड एट होम, सेड आशा। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीसियस। अब आशा क्या कहती है? आशा कहती है कि मैं अपने घर पर पानी की एक बूंद भी बर्बाद होने नहीं दूंगी, वेस्ट होने नहीं दूंगी, क्योंकि एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीसियस। पानी की एक एक बूंद बहुत कीमती है, मूल्यवान है। हमारे मोदी जी भी कहते हैं कि शुद्ध जल जो है हमारे लिए बहुत उपयोगी है और वो उसे हमें कंजर्व करना होगा, क्योंकि उसकी अमाउंट जो है वो बहुत कम होती है फ्रेश वाटर की, जो पोर्टेबल वाटर है। क्लियर? आगे, टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, कोरस्ड द चिल्ड्रन। अब सभी बच्चों ने एक साथ मिलकर कहा कि हम अपने एटमॉस्फेयर में जितने भी लोगों के बीच फीलिंग्स चल रही हैं या जितनी भी लोग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज को लेकर, हम उनकी थिंकिंग में बदलाव ला सकते हैं। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, कि हम लोगों के व्यवहार में रिसोर्सेज के यूज को लेकर डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। देयर आर सम ऑफ द थिंग्स मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड, व्हाट अबाउट यू। ऐसे बहुत से कार्य थे जो मोना, राजू और उनके फ्रेंडों ने मिलकर किए, तो आप क्या करना चाहोगे? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको अपना बताना है। हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज, आप अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करने में कैसे मदद करोगे? द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स। हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं और इसके साथ साथ द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट, हमारे अपने प्लेनेट का फ्यूचर यानी पृथ्वी का फ्यूचर, और इसके साथ साथ उन सभी लोगों का भविष्य जो उस पृथ्वी पर रहते हैं और उस पर जो पाए जाने वाले ट्रीज, बर्ड्स, एनिमल्स, वो सभी का फ्यूचर जो है वो डिपेंडेंट है हमारे ऊपर ही, क्योंकि इट हैज पीपल्स हैव एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड। नेचर ने जितनी भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किए हैं उनको मेंटेन करने का और प्रिजर्व करने का वो एबिलिटी किसके पास है? पीपल्स के पास। हम वही व्यक्ति हैं जिन्हें गॉड ने ये एबिलिटी दी है कि हम नेचर की मेंटेन कर सकें, प्रिजर्व कर सकें, कि हमारे नेचर में जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है वो मेंटेन हो। Therefore, it is our duty to ensure that these are the points। इसीलिए ये हमारी ड्यूटी बन जाती है कि हमें इन चीज़ों के प्रति एंश्योर होना होगा। ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। हमारे जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनके यूजेज को हमें सस्टेन करके रखना होगा। इसके अलावा द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व्ड। अर्थ पर जीवन की जितनी भी डाइवर्सिटीज़ हैं हमें उन्हें भी कंजर्व करना होगा, संरक्षित करना होगा, बचाना होगा। द डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज्ड। अपने नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम का जो नुकसान हो रहा है, उसका जो लॉस हो रहा है, उसे हमें कम करना होगा। क्लियर? अब आगे यहाँ कुछ सम पॉइंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ पॉइंट दिए गए हैं, वो पॉइंट आपको बताए देते हैं क्या हैं। रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। हमें जीवन की जितने भी फॉर्म्स हैं उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए और उनकी केयर भी करनी चाहिए। सेकंड है इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा, हमें उसे बढ़ाना होगा। नेक्स्ट वन इज कंजर्व द अर्थ्स वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी। हमें अर्थ्स की वाइटलिटी को, विविधता को और डाइवर्सिटी को, दोनों को ही कंजर्व करना होगा। नेक्स्ट है मिनिमाइज द डेप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनमें जो कमी आती जा रही है, डेप्लीशन, उनका जो रोक हो रही है, उसे हमें कम करना होगा, उनकी संख्या को इंक्रीज करना होगा। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवार्ड्स द एनवायरनमेंट। इसके अलावा हमें एनवायरनमेंट के प्रति जो लोगों का पर्सनल एटीट्यूड है और इसके और प्रैक्टिसेज, जितनी भी अभ्यास हैं हमारे, उनमें परिवर्तन लाना होगा। और लास्ट है इनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट।
अपनी कम्युनिटीज को हमें इसके एनेबल करना होगा, इस चीज़ के योग्य बनाना होगा कि वो अपने एनवायरनमेंट की देखभाल कर सकें। हियर आवर चैप्टर 1 रिसोर्सेज इन ज्योग्राफी इज फिनिश्ड। आई होप you all betterly understand. Thank you for watching my video. Have a nice day.